नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम यानी कि SCSS के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना करके ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो कि बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में है। यदि आप इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो में हमने जो है एक एक पॉइंट के ऊपर जो है डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, तथा इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप एंड स्क्रीन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगर हम सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं, अगर यदि हम इसमें 5 लाख रुपए जमा करते हैं, 10 लाख रुपए जमा करते हैं, या 15 लाख रुपए जमा करते हैं, या 20 लाख रुपए जमा करते हैं, या 25 लाख रुपए जमा करते हैं, या इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए अगर हम इसमें जमा करते हैं, तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलता है, तथा हमें मैच्योरिटी पर अगर हम कुल ब्याज और कुल रकम हमें कुल कितनी वापस मिलती है। तो आइए दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस की एथेंटिकेटेड ऐप पोस्ट इन्फो पर। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं, 5 लाख रुपए जमा करते हैं, 10 लाख रुपए जमा करते हैं, 15 लाख रुपए जमा करते हैं, या 20 लाख रुपए जमा करते हैं, या 25 लाख रुपए जमा करते हैं, या इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए जमा करते हैं, तो इस स्कीम पर जो हमें मिलने वाला जो क्वार्टरली जो ब्याज है वह कितना होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम में ब्याज जो है हर महीने न मिलकर के 3 महीने में एक बार मिलता है, यानी कि एक क्वार्टर में एक बार ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह जानने से पहले हम इस स्कीम की जो है मुख्य विशेषताओं पर मेन पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। इस पर वर्तमान में जो ब्याज जो है 1/4/2023 से 8.2% की दर से मिल रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम में सबसे अधिक है। जैसे ही हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें पहला ब्याज जो है 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, या फिर 13 सितंबर को मिलता है। उसके बाद हमें हर क्वार्टर में जो है इसका ब्याज मिलता है, जो कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को मिलता है। अब अगर बात करें इसमें डिपॉजिट के बारे में, तो इसमें जो है 1000 का जो है मिनिमम खाता खुल सकता है, 1000 रुपये से इसका मिनिमम खाता खुल सकता है, तथा इस खाते की जो मैक्सिमम लिमिट है वह 30 लाख रुपये है। इससे अधिक वह 30 लाख रुपए से अधिक जो है इस खाते में जमा नहीं किया जा सकता। 30 लाख इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि खाता कौन खोल सकता है। कि कोई भी खाता, जो कोई भी जमा करता जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है तथा जो भारतीय नागरिक है, वही यह खाता खोल सकता है। 60 साल से कम उम्र का जो है यह खाता नहीं खोल सकता। लेकिन यदि कोई सिविल एम्प्लॉय जो है वह 55 साल की उम्र में भी वह खाता खोल सकता है। यदि उसने कोई सिविल एम्प्लॉय है और उसने VRS ली है, तो 55 साल और 60 साल के बीच में जो है वह खाता खोल सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जैसे ही उसके जो है रिटायर बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट पर जो बेनिफिट मिलते हैं, उसके 1 महीने के अंदर जो है उसको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। इस योजना में रिटायर्ड डिफेंस पर्सन जो है, जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल के बीच में है, वे भी खाता खोल सकते हैं, इस योजना में निवेश कर सकते हैं। उनके लिए भी शर्त यह है कि जैसे ही उनको रिटायरमेंट के जो बेनिफिट हैं वो मिलते हैं, उसके मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो है स्कीम के अंदर डिपॉजिट या निवेश करना होगा। इस खाते की मुख्य विशेषता यह है कि यह खाता जो इंडिविजुअल यानी कि अकेला व्यक्ति खोल सकता है, या फिर अगर ज्वाइंट खोलना चाहता है तो वो सिर्फ स्पाउस ही इस खाते को ज्वाइंट खोल सकता है, अर्थात पति पत्नी ही इस खाते को जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी और के साथ इस अकाउंट को ज्वाइंट खोलने की अनुमति नहीं है। और यदि स्पाउस के साथ यह खाता ज्वाइंट खोला जाता है, तो जो पहला डिपॉजिटर होता है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, उसी को जो है असली जमाकर्ता माना जाएगा, अर्थात उसी को अकाउंट होल्डर माना जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में। मिनिमम जो है 1000 रुपये से खाता खोल सकते हैं, तथा उसके बाद 1000 के मल्टीपल में जो है मैक्सिमम 30 लाख तक यह खाता सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम अकाउंट खोल सकते हैं। यदि मिस्टेक से या गलती से सीनियर सिटीजन में अगर 30 लाख जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे अधिक है जो अमाउंट अगर इसमें जमा हो जाती है, तो उसको जो है तुरंत जमाकर्ता को वापस कर दिया जाता था। अधिक अमाउंट पर जो है जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है, जिसका इंटरेस्ट 4% होता है, उसके हिसाब से उसको ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम के तहत जो इन्वेस्टमेंट होता है वह सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बेनिफिट्स के लिए जो है क्वालिफाई होता है। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है खाता खोलने की तारीख से 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को देय होता है। यदि हम किसी क्वार्टर में ब्याज की निकासी नहीं करते हैं या ब्याज को क्लेम नहीं करते हैं, तो उस ब्याज पर कोई अलग से एडिशनल ब्याज नहीं दिया जाता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट में मिलने वाले ब्याज को जो है ऑटो क्रेडिट, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स है तो उसके अंदर ऑटो क्रेडिट कर दिया जाता है, या ECS के माध्यम से आपका किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस में इस ब्याज को आपके खाते में जमा कर दिया जाता है, तथा इस खाते को ECS के माध्यम से अगर आपका बैंक में कोई अकाउंट है, बचत खाता है, तो उसमें भी इसमें जमा कर दिया जाता है। यदि इस खाते पर जो है एक फाइनेंशियल ईयर में जो ब्याज मिलने वाला ब्याज जो है 50,000 रुपये से अधिक है, तो उस पर TDS काटा जाता है। लेकिन
यदि हम जो है फॉर्म 15G और 15H इसमें जमा करा देते हैं और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपका जो है कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। अब बात करते हैं खाते के प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। खाता जो है अकाउंट खोलने के बाद जो है कभी भी किसी भी टाइम जो है प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, यानी कि समय से पहले खाते को बंद किया जा सकता है। यदि खाते को 1 साल से पहले बंद किया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि कोई ब्याज जमाकर्ता ने जो है ब्याज की निकासी कर ली है या ब्याज ले लिया है तो उस ब्याज को जो है रिकवर कर लिया जाता है। उसकी नेट अमाउंट जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने जमा की है, सिर्फ वही वापस की जाती है। लेकिन यदि खाता खोलने के 1 साल बाद और 2 साल से पहले जो खाते को क्लोज किया जाता है तो खाते में जो उसकी जो जमा रकम है, इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 1.5% 1.5% जो है उसे अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह से यदि 2 साल के बाद और 5 साल से पहले यह खाता क्लोज किया जाता है तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें 1% जो है अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि 1 लाख का सीनियर सिटीजन का खाता है तो उसमें 1% 1,000 रुपये काट करके 99,000 रुपये जो है जमाकर्ता को वापस कर दिए जाते हैं। एक्सटेंड किए गए खाते के मामले में एक्सटेंशन के 1 साल बाद जो है खाते को बिना किसी डिडक्शन के बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं खाते की जो मैच्योरिटी पर खाता बंद करने के बारे में। इस खाते की अवधि जो है 5 साल होती है, इसलिए खाता खोलने की तारीख से लेकर के 5 साल के बाद जो है खाता अपने जिस पोस्ट ऑफिस में आपने खाता खोला है उसमें एक निर्धारित फॉर्म, खाता बंद करने का फॉर्म और पासबुक काउंटर पर प्रस्तुत करके वहाँ जमा करा करके खाता नॉर्मली बंद किया जा सकता है। यदि किसी वजह से बीच में ही खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से लेकर के पेमेंट की तारीख तक जो है खाता उस पर सीनियर सिटीजन अकाउंट पर सेविंग बैंक का ब्याज दिया जाता है। यदि डेथ के मामले में जो स्पाउस जो है, जो या नॉमिनी है, जो वही सोल नॉमिनी होता है, जो उसका स्पाउस होता है वही एक नॉमिनी होता है, यदि वह चाहे तो खाते को चालू भी रख सकता है मैच्योरिटी तक, लेकिन वह जो है इस खाते को चालू रखने के लिए जो सभी शर्तें हैं उसको पूरा करना चाहिए। मतलब जो स्पाउस है वह 60 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए तथा उसका कोई दूसरा सीनियर सिटीजन का अकाउंट नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है जो 30 लाख, उससे अधिक जो है उसको एक्सेस अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं खाते को सीनियर सिटीजन अकाउंट को एक्सटेंशन कराने के बारे में। चाहे तो सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है 5 साल पूरे करने के बाद मैच्योरिटी पर उसकी पेमेंट ले सकते हैं या फिर उसके बाद अगले 3 सालों के लिए खाते को जो है और एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म एप्लीकेशन जो है और तथा साथ में पासबुक जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है उसमें जमा कराने होंगे, आपका खाता एक्सटेंड हो जाएगा। यह एप्लीकेशन जो है अकाउंट को, खाता जो मैच्योर होने के 1 साल के अंदर अंदर जो है इसको खाते को अगले 3 सालों के लिए और एक्सटेंड करवाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि एक्सटेंड कराए गए खाते पर जो है जो ब्याज मिलेगा वह मैच्योरिटी के टाइम जो है खाते पर जो ब्याज होता है, सीनियर सिटीजन खाते पर जो भी करंट ब्याज होगा उसी के हिसाब से आगे उस पर ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन अकाउंट के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि कितनी राशि जमा करने पर हमें क्वार्टरली जो है सीनियर सिटीजन अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यदि हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलता है। यदि हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो क्वार्टरली हमें 3 महीने में 2,050 रुपये ब्याज मिलेगा तथा इस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा तथा जो नेट हमारा पेबल इंटरेस्ट होगा क्वार्टरली 3 महीने में वह 2,050 रुपये होगा तथा साल में कुल इंटरेस्ट जो हमें 8200 रुपये मिलेगा। 2 साल में हमारा इंटरेस्ट 2,050 के हिसाब से 16,600 रुपये हो जाएगा तथा 3 साल में जो सीनियर सिटीजन का कुल इंटरेस्ट जो है 24,600 रुपये हो जाएगा। 4 साल में यह इंटरेस्ट 32,800 रुपये हो जाएगा तथा 5 साल में यह इंटरेस्ट 41,000 रुपये हो जाएगा। और अगर हम 5 साल के बाद यह खाता क्लोज करवाते हैं तो हमें कुल जो हमारी वैल्यू और जो हमारी जो डिपॉजिट की गई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज हमें मैच्योरिटी पर कुल 1,41,000 रुपये प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि यदि इस खाते को हम अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड कराते हैं तो हमें 6 सालों में कुल जो ब्याज प्राप्त होगा 49,200 रुपये प्राप्त होगा और 7 साल में कुल ब्याज जो है 57,400 रुपये प्राप्त होगा और 8 साल में कुल ब्याज जो है 65,600 प्राप्त होगा तथा 8 साल के बाद यदि हम इस खाते की मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें कुल अमाउंट जो है 1,65,600 रुपये मिलेगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली जो है 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम 2 लाख रुपए सीनियर सिटीजन अकाउंट में जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली 3 महीने में जो ब्याज मिलेगा 4100 रुपये मिलेगा तथा उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा तथा नेट जो हमें मिलेगा वह 4100 रुपये ही क्वार्टरली ब्याज मिलेगा और उसमें 1 साल में ब्याज हमारा हो जाएगा 16,600 रुपये। इसी तरह से 2 साल में ब्याज हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा वह 32,800 रुपये हो जाएगा तथा 3 साल में 49,200 तथा 4 साल में जो है 65,600 रुपये हो जाएगा तथा 5 साल में 82,000 रुपये हो जाएगा। यदि 5 साल के बाद हम कुल मैच्योरिटी वैल्यू अगर इसकी लेते हैं सीनियर सिटीजन में 2 लाख रुपये जमा करा करके इसका ब्याज और हमारी जो जमा की हुई रकम वापस मिलेगी वह 2,82,000 रुपये मिलेगी। और यदि इसी खाते को हम 8 साल तक चलाते हैं यानी कि 5 साल के बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड करते हैं तो हमें कुल ब्याज जो है 8 साल में 1,31,200 रुपये मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर जो कुल राशि हमें वापस मिलेगी वह 3,31,200 रुपये मिलेगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम 5 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलेगा।
यदि इस खाते में हम 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली जो है 10,249 रुपये ब्याज मिलेगा, तथा इसका जो है नेट हमारा राउंड फिगर में जो है नेट जो पेबल हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली 3 महीने में वह 10,250 रुपये मिलेगा, तथा साल में यह है 41,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 साल तक ये इंटरेस्ट लेते हैं तो 5 साल में जो हमारा 2,05,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, तथा हमारी वैल्यू जो हम पैसे जमा कराए थे 5 लाख और ये जो 2,05,000 इंटरेस्ट मिला करके जो मैच्योरिटी पर कुल वैल्यू मिलेगी हमें वह 7,05,000 रुपये होगी। और यदि इसी खाते को हम एक्सटेंड करा करके अगले 3 साल के लिए 8 साल तक चलाते हैं तो 8 साल में जो हमें कुल ब्याज मिलेगा इस अकाउंट पर 3,28,000 रुपये होगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल हमें राशि हमें मिलेगी वापस मिलेगी वह 8,28,000 रुपये होगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन स्कीम में हम 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलता है। यदि इस खाते में हम 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो क्वार्टरली हमारा जो ब्याज बनेगा 20,499 बनेगा, और उस पर जो है हमारा 10% TDS कटेगा। हमें 10% TDS काट करके वह ब्याज मिलेगा, इस पर 2,049 रुपये TDS कट जाएगा। तो जो नेट हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा TDS काटने के बाद 18,450 रुपये मिलेगा, और इस तरह से 18,450 के हिसाब से जो साल में पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 4 क्वार्टर में जो इंटरेस्ट मिलेगा 73,800 रुपये मिलेगा। 2 साल में हमें कुल इंटरेस्ट जो मिलेगा 1,47,600 रुपये मिलेगा। 3 साल में जो कुल इंटरेस्ट मिलेगा 2,21,400 मिलेगा, तथा 4 साल में कुल हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 2,95,200। और 5 साल में हमें जो 18,450 क्वार्टर के हिसाब से जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा कुल 3,69,000 रुपये, तथा 5 साल के बाद यदि हम इसकी मैच्योरिटी वापस लेते हैं, हम इस खाते को बंद करवाते हैं तो हमें 13,69,000 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि इसी खाते को हम 8 साल के लिए अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा करके 8 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें कुल जो इंटरेस्ट जो है 18,450 क्वार्टरली के हिसाब से 5,90,400 रुपये मिलेगा, तथा टोटल अमाउंट जो हमें जब 8 साल के बाद क्लोज कराते हैं तो कुल जो हमें राशि मिलेगी हमारी वैल्यू हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट वो मिला करके और इंटरेस्ट मिला करके वह 15,90,400 रुपये मिलेगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में हम 15 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलेगा। यदि हम सीनियर सिटीजन अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराते हैं तो हमें क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा जो बनेगा वह है 30,749 रुपये बनेगा, तथा उस पर जो है 3,074 रुपये जो है 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से TDS काट लिया जाएगा, तथा नेट जो हमें ब्याज मिलेगा क्वार्टरली 3 महीने में वह 27,675 रुपये मिलेगा, तथा 1 साल में जो ब्याज हो जाएगा 1,10,700 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से 2 साल में हमारा कुल ब्याज जो है 2,21,400, 3 साल में 3,32,100, तथा 4 साल में कुल ब्याज जो है 4,42,800 रुपये मिलेगा। इस तरह से 27,675 क्वार्टरली इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में जो कुल ब्याज हो जाएगा 5,53,500 रुपये हो जाएगा, तथा इसकी मैच्योरिटी पर यदि 5 साल के बाद खाता बंद करवाते हैं तो कुल रकम जो हमें मिलेगी, कुल हमें जो रुपये मिलेंगे 20,53,500 रुपये मिलेंगे। और यदि इसी खाते को हम अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा करके 8 साल में क्लोज करवाते हैं तो 27,675 के हिसाब से कुल जो हमें ब्याज मिलेगा 8,85,600 रुपये मिलेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल हमें राशि हमें वापस कुल रुपये हमें वापस मिलेंगे वह 23,85,600 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में यानी कि SCSS अकाउंट में अगर हम 20 लाख रुपए जमा कराते हैं तो क्वार्टरली हमें कितना ब्याज मिलेगा, तथा 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितनी जो हमें राशि वापस मिलेगी, तथा अगर हम 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवाते हैं तो 8 साल के बाद हमें 8 साल में टोटल कितना ब्याज मिलेगा, तथा 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। आइए देखते हैं। यदि इस खाते में हम 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो कुल क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 40,999 रुपये बनेगा, और उस पर जो 10% TDS काट जो होगा वो 4,099 रुपये होगा, तथा इस तरह से जो नेट हमें 10% TDS काट करके जो कुल ब्याज हमें 3 महीने में मिलेगा वह 36,900 रुपये मिलेगा। इस तरह से 36,900 के हिसाब से साल में 4 क्वार्टर हो जाते हैं, तथा उसमें कुल ब्याज जो है 1,47,600 रुपये मिलेगा, और 2 साल में यह ब्याज जो है 2,95,200 रुपये हो जाएगा। 3 साल में 4,42,800, तथा 4 साल में 5,90,400। यदि हम इस खाते को 5 साल तक चलाते हैं तो 5 साल में 36,900 के हिसाब से जो कुल जो ब्याज हो जाएगा 7,38,000 रुपये हो जाएगा, तथा 5 साल के बाद इस खाते की मैच्योरिटी लेते हैं तो कुल जो हमें रकम मिलेगी 27,38,000 रुपये मिलेगी। और इसी तरह से यदि हम अगले 3 साल के लिए इस खाते को और एक्सटेंड करा देते हैं तो 8 साल के बाद क्लोज कराते हैं तो 8 साल में कुल जो ब्याज बनेगा सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो है 11,80,800 रुपये बनेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह है 31,80,800 रुपये मिलेगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो है हम 25 लाख रुपए जमा करते हैं तो क्वार्टरली हमें कितना ब्याज मिलता है, तथा TDS कटने के बाद कुल कितना ब्याज मिलता है, तथा 5 साल के बाद मैच्योरिटी लेते हैं तो कुल कितनी रकम हमें वापस मिलेगी, तथा अगर इसको एक्सटेंड करा करके 8 साल के बाद हम अगर मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें कुल कितनी रकम मिलेगी। आइए देखते हैं।
दोस्तों यदि हम 25 लाख रुपए जो है सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर जमा करते हैं तो हमारा जो कुल क्वार्टरली जो ब्याज बनेगा 3 महीने में जो हमें 51,250 रुपये इसका ब्याज बनेगा, तथा उस पर जो 5125 रुपये 5,125 रुपये जो 10% के हिसाब से TDS कट जाएगा, तो नेट जो हमें ब्याज मिलेगा वह 46,125 रुपये मिलेगा। तथा यह एक क्वार्टर का ब्याज है, 4 क्वार्टर यानी कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो साल में जो कुल इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट बनेगा वह 1,84,500 रुपये बनेगा। इसी तरह से 2 साल में जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3,69,000 बन जाएगा, और 3 साल में टोटल इंटरेस्ट 5,53,500 तथा 4 साल में 7,38,000 रुपये हो जाएगा, तथा 5 साल में जो है कुल इंटरेस्ट जो है 9,22,500 रुपये हो जाएगा। यदि हम 5 साल के बाद जो इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें कुल जो हमारे 25 लाख प्लस 9,22,500 कुल मिलाकर के 34,22,500 रुपये हमें टोटल रकम वापस मिलेगी। अब बात करते हैं, यदि इसी खाते को हम अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कराते हैं और 8 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो हमें 46,125 के हिसाब से जो है कुल जो ब्याज मिलेगा वह 8 साल में 14,76,000 रुपये मिलेगा, तथा मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी, हमें कुल राशि मिलेगी वह 39,76,000 रुपये मिलेगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इस खाते की यानी कि सीनियर सिटीजन अकाउंट की जो है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स की जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए। यदि हम 30 लाख रुपए को इस योजना में इस स्कीम में निवेश करते हैं तो हमें क्वार्टरली कितना ब्याज मिलता है, तथा 5 साल के बाद जो हमें कुल कितना ब्याज मिलेगा, तथा 5 साल के बाद यदि मैच्योरिटी लेते हैं तो कुल कितनी रकम हमें वापस मिलेगी, और यदि इसी खाते को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कराते हैं और 8 साल में इसकी मैच्योरिटी लेते हैं तो कुल कितना हमें जो है इंटरेस्ट इस पर मिलेगा, तथा मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं, यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में जो ब्याज मिलेगा वह है 61,499 रुपये मिलेगा, तथा इस पर 10% की दर से जो है TDS काटा जाएगा, यानी कि 6,149 रुपये TDS काट लिया जाएगा, तथा नेट जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने में वह 55,350 रुपये मिलेगा। इस तरह से 1 साल में यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं, 1 साल में कुल जो हमें ब्याज मिलेगा वह 2,21,400 रुपये मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट लगाएं तो 4,42,800 रुपये मिलेगा, और 3 साल में कुल इंटरेस्ट जो है इस पर 6,64,200 रुपये हो जाएगा। 4 साल में कुल इंटरेस्ट जो इसका 8,85,600 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से 55,350 के हिसाब से 5 साल में जो कुल ब्याज हो जाएगा 11,07,000 रुपये हो जाएगा, तथा 5 साल के बाद यदि हम इसकी मैच्योरिटी वाले इस खाते को हम क्लोज करवाते हैं कुल रकम वापस जो हमें मिलेगी वह 41,07,000 रुपये होगी। और इसी खाते को यदि हम अगले 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा लेते हैं और 8 साल तक चलाते हैं तो इस पर मिलने वाला जो ब्याज है 6 साल में जो ब्याज हो जाएगा वह 13,28,400 रुपये हो जाएगा। 7 साल में इस पर टोटल ब्याज जो है 15,49,800 रुपये हो जाएगा, तथा 8 साल में इस पर जो कुल ब्याज हो जाएगा 17,71,200 रुपये हो जाएगा, तथा 8 साल के बाद जब हम इस खाते को क्लोज करवाएंगे तो कुल हमें जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख रुपये और उस पर मिलने वाला ब्याज 17,71,200 रुपये कुल मिलाकर के हमें 47,71,200 रुपये मैच्योरिटी के रूप में हमें वापस मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि आप कितने रुपए निवेश करने पर आपको क्वार्टरली कितना ब्याज मिलेगा, तथा 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी पर कितनी रकम वापस मिलेगी, यदि आप इसको 3 साल तक और एक्सटेंड कराते हैं तो कुल कितना ब्याज मिलेगा, तथा 8 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। यदि आप कोई और रकम निवेश करना चाहते हैं और उसके बारे में पता करना चाहते हैं कि इस पर क्वार्टरली कितना ब्याज मिलेगा तथा मैच्योरिटी पर हमें कितनी अमाउंट वापस मिलेगी, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़रा सी भी पसंद आई हो, आपको आपको जो है इससे आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो आप तक पहुंचती रहें तो और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।